क्रिस्पी और क्रंची पालक पकौड़ा कैसे बनाते हैं कि वो अंदर तक सॉफ्ट और बहुत ही यमी हो। बाजार जैसे और घर में जो पकौड़े बनाते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, कौन से इंग्रेडिएंट्स चेंज है, आज आपके साथ शेयर करूंगी। वेलकम फूडी वेलनेस किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो रेसिपी है वो है पकौड़ा और पालक की। जी, यहाँ पर पालक को मैंने अच्छे तरीके से 3 से 4 पानी धो के साफ कर लिया, सारी डस्ट निकाल दी है और साइज़ आपने मीडियम रखना है, ज़्यादा बारीक भी नहीं करना और ज़्यादा मोटा भी नहीं काटना, ठीक है ना? इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज़। प्याज़ को आपने दरमियाने साइज़ का काटना है और लच्छे वाला काटना है, जिससे हमारे जो पकौड़े हैं बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बनेंगे और इनके लच्छों को आपने खोल देना है, ठीक है ना? ताकि जो पकौड़े हैं वो जुड़े-जुड़े ना हों, ठीक है? ये छोटी-छोटी टिप्स इनको ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा, इससे आपके पकौड़े बहुत मज़े के बनेंगे। फिर इसके अंदर 1 चम्मच कसूरी मेथी, हाफ चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च यानी दरा मिर्च और थोड़ी-सी अजवाइन। ये तीनों चीज़ें आपने पकौड़ों के लिए मस्ट ऐड करनी, इससे फ्लेवर और हज़म होने में काफ़ी हेल्पफुल हैं। फिर इसके अंदर कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे, वो भी आपने थोड़ा मोटा-मोटा कूटना है, ठीक है? ऐड करेंगे, उसको पाउडर नहीं बनाना। ज़ीरा हाफ चम्मच और थोड़ी-सी सुरख मिर्च, ये आपने टेस्ट के हिसाब से आपने ऐड कर लेनी है। और 2 सब्ज़ मिर्च बारीक-बारीक काट के वो शामिल की और इस दौरान आपने मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच मैदे का, जिससे पकोड़ा जो है वो इतना मज़े का बनेगा कि भूल जाएँगे। और सेकंड नंबर पर जो इंग्रीडिएंट्स हम इसमें शामिल कर रहे हैं वो है चावल का आटा, बारीक पिसा हुआ। इससे बहुत ही क्रंची सा बनेंगे, कुरकुरे से हमारे पकोड़े बनेंगे। और ये है नारदाना, ये 1 बड़ा चम्मच नारदाना है, इसको धो के तो फिर आपने इस्तेमाल करना है, इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, ठीक है ना? वरना पकौड़े का सारा जायका हमारा खराब हो जाएगा। और यहाँ पर बेसन का आपने इस्तेमाल थोड़ा कम करना है, ठीक है ना? बेसन जितना ज़्यादा हम शामिल करेंगे, पकौड़े जो है ज़्यादा हार्ड बनते हैं, मोटे-मोटे बनते हैं, इसलिए इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पर मैं तकरीबन 4 बड़े चम्मच जो हैं, वो ऐड कर रही हूँ। और आपने एक बात नोट की होगी, यहाँ पर मैंने अभी तक नमक नहीं ऐड किया, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। जी, अब हमने इन तमाम इंग्रीडिएंट्स को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और ये देखें, अभी तक जो जितने भी हमने पाउडर मसाले शामिल किए हैं, तो ये जो मिक्सचर है पालक पकौड़े का, वो अभी तक ये ड्राई है, ठीक है ना? अब आपने इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मसलना है, ठीक है ना? ये देखें, आपने भी सारा ज़ोर घरवालों का, हस्बैंड का, बच्चों का सारे निकाल देना है। जी, फिर आपने थोड़ा-सा पानी अपने हाथ को लगा के दोबारा से आपने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ठीक है? जब अच्छे तरीके से ये देखिए मिक्स हो जाएगा, अभी ये देखिए थोड़ा-सा हार्ड है, अब इसमें नमक ऐड करेंगे। जी, जैसे ही हमने नमक ऐड कर दिया, 1 से 2 मिनट में नमक ने पानी छोड़ देना है, तो ये मिक्सर जो हमारा है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। अगर हम पहले ही पानी ऐड कर देते तो पकोड़े जो हैं वो मज़े के नहीं बनने थे, ठीक है ना? उसका मिक्सचर जो था वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाना था। यहाँ पर ऑयल गरम हो चुका है, तो बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के पकोड़े अब हम बना के इसमें फ्राई कर लेंगे। तो मीडियम फ्लेम आपने रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, ठीक है? वरना ऊपर से तो पकोड़ा बहुत जल्दी पक जाता, फ्राई हो जाता, लेकिन अंदर से वो क्रिस्पी नहीं रहता, ठीक है ना? इसलिए आपने फ्लेम का ख़ास ख़्याल रखना है। तो जब जैसे ही हम इसमें डाल देंगे 1 से 2 मिनट हमने वेट करना है, फिर हमने इसकी साइड चेंज करके इसको फ्राई कर लेना है, ठीक है ना? और ये देखें झटपट से हमारे पालक पकौड़ा जो है वो रेडी है। आपने इनका कलर चेक करें, माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त कलर, इसमें हमने कोई आर्टिफिशियल कलर बिल्कुल भी नहीं ऐड किया और इसकी लुक चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह मैं बाकी सारे पकौड़े भी बना लूँगी और माशाल्लाह ये देखें जी इतने ज़बरदस्त पालक पकौड़ा, बिल्कुल बाज़ार जैसे, अंदर से सॉफ्ट नरम और क्रंची बिल्कुल और जायका भी बहुत ही लाजवाब। जी, आपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कज़िन्स सबके साथ शेयर करना है ताकि छोटी-छोटी जो मैं आपके साथ टिप्स शेयर कर रही हूँ, उनका भी फ़ायदा हो जाए। जी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है
and don't to forget the bell press icon. Thank you for watching. Allah Hafiz. Stay with us.